गुड इवनिंग। ठीक है, अभी दिख रही हूँ मैं। ओके। गुड इवनिंग है सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। हम लोग बोलने जा रहे हैं बैंक निफ्टी पे, डिस्कस करने जा रहे हैं। पोस्ट मार्केट एनालिसिस है बैंक निफ्टी का। ठीक है। हम लोगों के सामने स्क्रीन पे ओपन है एलटीपी कैलकुलेटर डेटा 9:15 का। कल भी हम लोगों ने इसी चीज पे बात की थी कि जब भी आपको पूरा मार्केट देखना है तो आपको उसको 9:15 से देखना स्टार्ट करना होता है। ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। वॉइस नोट कहाँ है? बैंक निफ्टी पे वॉइस नोट अपलोड हुआ तो था। हम्म। वॉइस नोट मॉर्निंग में अपलोड किया गया था। 9:32 के बाद में आपको वॉइस नोट यहाँ पर दिखेगा। ठीक है। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं 9:15 पे मार्केट कैसे देखते हैं। ये 9:15 बैंक निफ्टी का प्राइस है। 52,420 पे मार्केट ओपन हुआ था। ठीक है। रेजिस्टेंस कहाँ पर दिखाई दे रहा था? 52,500 पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था। कैसा दिखाई दे रहा था? ओआई और वॉल्यूम दोनों का था। वॉल्यूम अपने आप में स्ट्रांग थी, और जो ओआई थे वो 53,000 पे 92% है। ठीक है। सपोर्ट की हम लोग बात करें, सपोर्ट कहाँ पर दिखाई दे रहा था? 52,400 पे वॉल्यूम का सपोर्ट था। कैसा था? डब्ल्यूटीबी था। कहाँ पर था? 52,000 पे डब्ल्यूटीबी था। ठीक है। कितना परसेंट? 86%। अब यहाँ पर देखिएगा 9:15 पे ओ आई कहाँ पर है? पुट साइड के ओ आई 52,000 पे 100% है। 51,500 पे 91% है। ठीक है। 9:15 पे ही हमें मार्केट में इतनी बड़ी रेंज देखने को मिल चुकी थी। 51,500 की स्ट्राइक प्राइस से कहाँ पर? 53,000। ठीक है। अब समझते हैं मार्केट में क्या मूवमेंट आया, क्यों आया है। अभी सिर्फ हमने इसको देखा है, मतलब इसको देखने से 9:15 को देखने से ही हमें समझ में आ जाता है मार्केट में बड़ी रेंज आज देखने को मिलेगी और बजट भी है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कैसा दिखाई दे रहा है। सपोर्ट जो कि 52,400 पे था, कहाँ पर दिखाई दिया? 52,500 पे। ठीक है। शिफ्टिंग हुई है। अभी परसेंटेज में कोई ज्यादा चेंजेस आए नहीं है। रेजिस्टेंस अपने आप में अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है, जो कि वॉल्यूम का है। ओआई वॉल्यूम दोनों का है, बट वॉल्यूम अपने आप में स्ट्रांग है। अब समझते हैं मार्केट का रेट क्या देखने को मिला है। 52,383। क्या रहेगा ट्रेड? अभी हम लोग ट्रेड की बात नहीं करेंगे, बिकॉज 9:28 के बाद में ही ट्रेड बनेगा। अभी सिर्फ मार्केट सेटल हो रहा है। ठीक है। डेटा अपडेट हो रहा है। देखते जाइए कहाँ पर क्या परसेंटेज हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। अगेन वापस से जो सपोर्ट 500 पे आकर रुकने की कोशिश कर रहा था, वापस से 52,400 पे आ चुका है। कंटिन्यूसली मार्केट को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। स्टॉप कर करके मैं आपको पूरा डेटा इसलिए यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ, बिकॉज आप लोग जब 9:15 पे मार्केट देखे तो कहीं ना कहीं आपको इजी रहे मार्केट को रीड करना। ठीक है। अब यहाँ पर वापस से देखिए क्या कोई चेंजेस हमको देखने को मिले। हमको ये चेंजेस देखने को मिले 970 980 तक। जो कॉल साइड के ओ आई के परसेंटेज है 53,000 पे, जो कि 93 92% है, वो डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिए। ठीक है। और 51,500 के जो पुट साइड के ओआई के परसेंटेज थे, वो भी कहीं ना कहीं डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिए गए हैं। ठीक है। मतलब एक रेंज को बांधने की कोशिश कर रहे हैं। किस रेंज में? 52,000 से 52,500 की रेंज में मार्केट को बांधने की कोशिश कर रहे हैं राइटर्स लोग। अब समझते हैं अगर ये परसेंटेज कंटिन्यूसली डिक्रीज होते हैं, ये दोनों परसेंटेज, तो मार्केट एक रेंज में बन जाएगा। बट ऐसा हुआ था क्या, उसको भी समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए नई चीज और 9:19 पे ये सब चीजें देखना होती है। आप ये मत सोचो मार्केट ओपन हो गया है, मार्केट चल रहा है, मार्केट छूट जाएगा, वैल्यू छूट जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। 9:30 तक आपको पूरा मार्केट देखना होता है। अब यहाँ पर नई चीज और आप देखिए 52,400 पे आपको एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और ये कहाँ पे डब्ल्यू दिखाई दे रहा है? ये देखिए वैल्यू आ रहा है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का 52,400, जो कि ब्रेक हो चुका है क्योंकि 360 अभी रेट चल रहा है। अब ये अलग से नई स्ट्राइक प्राइस पे आपको डब्ल्यू दिखाई दे रहा है 52,000 पे। 95% ओ आई अभी भी यहीं खड़े, और यहाँ से 51,500 पे 86% दिखा रहा है। ठीक है। अब रेजिस्टेंस में क्या चेंज देखने को मिला है?
जो रेजिस्टेंस का वॉल्यूम अभी 52,500 पे स्ट्रॉन्ग था, वो WTB दिखाई दे रहा है 52,400 पे। ठीक है, ये सारी चीजें डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जब आप मार्केट मॉर्निंग में देखो तो आपको समझ में आए सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, कैसे दिखाई दे रहे हैं और कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए एक चीज और नोटिस करने वाली है, सपोर्ट साइड में, पुट साइड में अगर आप लोग देखेंगे तो 52,400 पे वॉल्यूम है 98%। ठीक है, 100%, हालांकि 52,500 पे, बट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वैल्यू हमारा आ रहा है 52,400 के आसपास। अब ये कंटिन्यूसली आप परसेंटेज अगर देखेंगे वॉल्यूम के तो कहाँ पर है, ठीक है, 52,500 पे 100%, 52,400 पे 98, 99%, 52,300 पे 98%, और 52,000 की स्ट्राइक प्राइस पे 97, 98%। मतलब सपोर्ट अगर शिफ्ट होगा तो कहाँ होगा ये वॉल्यूम अभी डिसाइड नहीं कर पा रही है। मतलब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अगर होता या होगा तो उस सिचुएशन में आप लोगों को पता है, अगर जिन लोगों को स्टेट ऑफ कंफ्यूजन समझ में आता है, जब वो पूरा डिक्लेयर हो जाता है कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है, तो उस सिचुएशन में अगर पुट साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है तो ये क्लियर नहीं होता है मार्केट कहाँ जाकर रुकेगा, उसका सेफ बॉटम क्या होगा। ठीक है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में डिटेल्स में हम लोग बाद में बात करेंगे, बट अभी मैंने वो चीज इसलिए आपसे डिस्कस करी क्योंकि वॉल्यूम में कंफ्यूजन है सपोर्ट साइड में कि नया सपोर्ट कहाँ पर क्रिएट होगा। अब समझते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, कब होगा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कब उसको डिक्लेयर किया जाएगा, कैसे उसको समझेंगे, वो सारी चीजें बाद में बात करेंगे। बट मैंने एक हिंट दे दी कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन किस सिचुएशन में बनने की कोशिश करता है या बनता है, ये दिखाई देता है। ठीक है, अब ये देखिए, जो वॉल्यूम, जो सपोर्ट 52,500 पे 100% था, ये सारा अभी 9:30 भी नहीं हुआ है, ये सुबह का सिनेरियो है, 9:30 के पहले का। उसी समय हमें समझ में आ रहा था मार्केट में क्या रेंज रहने वाली है। 52,500 से सपोर्ट उठकर डायरेक्ट कहाँ पे 100% वॉल्यूम दिखाई दे रही है 52,000 पे। सपोर्ट का वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, 51,998। ये हमको बॉडी में इंडिकेट कर दिया गया था सपोर्ट साइड में, पुट साइड के डेटा में, कि मार्केट में बेरिश प्रेशर रहेगा। ठीक है, और कॉल साइड के डेटा की बात करें तो कॉल साइड के डेटा जो रेजिस्टेंस है वो भी कहीं ना कहीं WTB, मतलब मार्केट में तीन तीन चीजें जो है मार्केट में मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में 9:30 के पहले ही इंडिकेट कर दिया गया था कैलकुलेटर की तरफ से, कैलकुलेटर के पूरे डेटा से। जिन लोगों को गेम ऑफ परसेंटेज, जिन लोगों को चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0, जिन लोगों को WTB ये चीजें समझ में आती होगी, वो आज का मार्केट समझ चुका होगा क्लियर। बिल्कुल, इतने बड़ी रेंज में भी, बजट वाले डेटा में भी उनको ये चीजें क्लियर हो चुकी होगी। इतनी बातें मैं इसलिए कर रही हूँ इन चीजों को लेके, बिकॉज आज हुआ क्या है, कॉल साइड की वॉल्यूम, पुट साइड की वॉल्यूम OI, ठीक है, ये तीनों चीजें अर्ली मॉर्निंग में ही एक ही साइड में मूव कर रहे थे, जो कि डाउन साइड में था। बेरिश प्रेशर को, ब्लड बाथ को, ये तीनों ने इंडिकेट अर्ली मॉर्निंग में ही कर दिया गया था। ठीक है, बट कॉल साइड के OI थे वो थोड़े से कंफ्यूज थे, बट एक समय आने पे 9:30 के बाद में कॉल साइड के जो OI थे उन लोगों ने भी इंडिकेट कर दिया था। मतलब चारों, कॉल साइड, पुट साइड के OI वॉल्यूम चारों की अगर मैं बात करूं, चारों ने बेरिश प्रेशर को, ब्लड बाथ को एक्सेप्ट किया और वहां पे उन्होंने एक बड़ा मूवमेंट हमें दिया। अब हम लोग चलते, बहुत क्लियर डिटेल्स में आप लोगों को बता रही हूँ। अगर आप लोग फोकस करके सारी स्क्रीन ये देखेंगे और समझेंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ तो आपको मार्केट पूरा क्लियर दिखेगा। अब हम लोग चलते हैं अगेन, ट्रेड कब बनेगा, कहाँ से बनेगा, 9:30 के बाद में हम लोग 4 मैजिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, कल भी मैंने आप लोगों को बोला था मार्केट चल रहा है, चलने दीजिए। सुबह सुबह 9:15 से 9:30 तक अगर 200-300 पॉइंट का भी मूवमेंट दिख जाता है तो आपको हार्ड एंड फास्ट में कोई डिसीजन नहीं लेना है, उस सिचुएशन में आप उलझ जाएंगे। अब ये देखिए वापस यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, सपोर्ट अभी भी 52,000 पे है। ठीक है, और रेजिस्टेंस कोशिश कर रहा है 52,400 पे शिफ्ट होने की। परसेंटेज इंक्रीज हो रहे कंटिन्यूसली। ये परसेंटेज 51,500 की OI के जो परसेंटेज है ये 85% पे आके रुक चुके हैं, डिक्रीज होने का नाम नहीं ले रहे हैं। मतलब हो सकता है जो पुट साइड के राइटर्स है वो कहाँ पर उठ के आने की कोशिश करे,
51,500 पे अगर ये परसेंटेज बढ़ते हैं तो इसका मतलब ये होगा मार्केट में डाउन साइड की एक रैली देखने को मिल सकती है। राइटर्स हमेशा उसी जगह पे खड़े होते हैं जहां पर सेफ जोन होता है, समझिएगा इस चीज को। आज मॉर्निंग के वॉइस नोट में मैंने आप लोगों को पहले बता दिया था, सिर्फ वॉल्यूम पे फोकस करके आपको ट्रेड नहीं डालना है। आज वॉल्यूम के साथ साथ आपको ओआई पे फोकस करना है। अगर ओआई पे आप लोगों ने फोकस किया होगा तो मुझे लगता है कि कोई मार्केट में आज फंसा नहीं होगा किसी भी ट्रेड में। अब ये समझिए, ठीक है। किस रेंज में आ चुका है मार्केट? 52,343। जब मार्केट ओपन हुआ था 440 के आसपास की रेंज थी। 100 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया है 15 मिनट में, बट वो ट्रेडेबल वैल्यू नहीं थी। बिकॉज 9:30 के बाद में हमारा रूल्स होता है, 9:30 के बाद में हम लोग ट्रेड लेते हैं। अब हम लोग समझते हैं, ठीक है। आप लोगों को ऐसा नहीं सोचना है वैल्यू हाथ से चली गई है। मार्केट में अगर बड़ा मूवमेंट है तो डेफिनेटली आप लोगों को मिलेगा। 9:31 का डेटा अब हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है फीड। अब जैसे मैंने बात करी आप लोगों से, 9:30 के बाद में हम लोग 4 मैजिकल लाइन को ड्रॉ करते हैं, तो हम समझते हैं अब 4 मैजिकल लाइन 9:31 का टाइम है। देखिए कैलकुलेटर में आप लोगों को दिख रहा है, अभी भी डेटा सारी चीजें अपने फेवर में है। अगर हम लोग यहाँ से कोई ट्रेड बनाते तो उसके लिए कैसे लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले टॉप का लाइन 52,582 मेरा EOR रहेगा। क्या रहेगा? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। इसको ड्रॉ करेंगे अब हम लोग। ये सारी लाइनें मैं हटा देती हूँ, वैसे मैंने मॉर्निंग में कर रखी थी, बट आप लोगों के लिए यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। लाइन के अकॉर्डिंग ही मार्केट चला है। मैं आप लोगों को वापस से नया लाइन ड्रॉ करना बता देती हूँ। और बैंक निफ्टी में जब बड़ा मूवमेंट रहेगा, कोई रैली रहती है, ठीक है, उस सिचुएशन में सिर्फ 4 मैजिकल लाइन नहीं होती है। इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। 9:31 पे हम लोग बात कर रहे हैं। 9:31 ये यहाँ पर आ गए, ठीक है। 9:31 पे हमको लाइन ड्रॉ करना है। 586 का हमारा क्या आ रहा है? एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू। ये 9:31 यहीं पे लाइन ड्रॉ होगी। 586 का वैल्यू आ रहा है मेरा। ये लाइन एक ड्रॉ हो गई। सेफ बॉट टॉप, ये सेफ टॉप है मेरा, ठीक है। मार्केट अगर यहीं कहीं जाता है तो मुझे क्या करना है आप लोगों को पता है। मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि हम लोग ट्रेड डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब ये चीजें होने के बाद में क्या होगा? ये टॉप का लाइन हमने ड्रॉ किया 52,580 85, ठीक है। 4 to 5 पॉइंट का डिफरेंस रहता है, वो कोई घबराने वाली बात नहीं उसमें। अब ये 482, इसको हम क्या बोलेंगे? इमीडिएट टॉप। 482 इमीडिएट टॉप। जिन लोगों को लग रहा है कि 580 नहीं आएगा, 482 इमीडिएट टॉप। कोई दिक्कत नहीं है इस लेवल से भी ट्रेड लेने में। क्यों? क्योंकि चीजें हमारे फेवर में है। अगर 582 भी आता है तो भी घबराने वाली कोई बात नहीं है, एवरेजिंग का मौका देता है मार्केट। 482 एग्जैक्ट ट्रेड कैलकुलेटर में मिला है, ठीक है। आगे चलते हैं। लाइन के अकॉर्डिंग पूरा मार्केट चला है। अब यहाँ पर एक चीज और नोटिस कीजिए, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ कर ली है, अब यहाँ पे 2 लाइन और ड्रॉ करेंगे। मुझे यहाँ पे बड़ी रेंज देखने को मिल रही है, तो हो सकता है 5 या 6 लाइन हम लोग ड्रॉ करें। अब जैसा मॉर्निंग में हमको पुट साइड में शो कर रहा था कि 52,500 पे वॉल्यूम, फिर 52,400 पे कुछ, फिर 300 पे, और फिर 52,000 पे। ऐसे ही अगर आप लोग नोटिस करेंगे तो कॉल साइड के परसेंटेज है 52,500 पे 100%, 52,400 पे 89%, और 52,300 पे 86%। मतलब अगर रजिस्टेंस WTB होता है तो कहाँ तक हो सकता है? 52,300 का भी एक वैल्यू आ रहा है। हो सकता है रजिस्टेंस की शिफ्टिंग डायरेक्ट 200 पॉइंट के डाउन साइड में शिफ्टिंग हो जाए, दो स्ट्राइक प्राइस नीचे। जैसे सपोर्ट ने क्या किया, 500 पॉइंट का मूवमेंट डाउन साइड में दे दिया, अचानक वहां आके रुक चुका है। ऐसे ही हो सकता है रजिस्टेंस भी 200 पॉइंट यहाँ पे दे दे। बट हम लोग एक चीज और करेंगे, यहाँ पे एक लाइन और ड्रॉ करेंगे 386। हाईली रिस्की, बट कोई बात नहीं, ब्लड बाथ का मूवमेंट सिनेरियो हमको अर्ली मॉर्निंग से देखने को मिल रहा है।
ठीक है, हाईली रिस्की बट इमीडिएट टॉप यही रहेगा। सारी चीजें हमारे फेवर में तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। सारी चीजें अगर हमारे फेवर में रहती है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं होती है। बट उसके लिए आपको प्रिपेयर होना है कि अगर आप इस वैल्यू से अगर ट्रेड लेते हैं, इस वैल्यू से अगर आप ट्रेड लेते हैं, तो आपको हो सकता है थोड़ा सा ऊपर मार्केट जा सकता है। ठीक है, ये 930 31 के रेट के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। अगेन बड़ा बड़ा मूवमेंट है, इसलिए हमें ज्यादा लाइन ड्रॉ करना होगी। 987, ठीक है, 987 मॉर्निंग में 9:30 पे ही हमें पता पड़ गया था कि मार्केट में अगर डाउन साइड का मूवमेंट आता है तो मार्केट कहाँ तक जाएगा। ये एक लाइन, ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग चला है प्रॉपर कैलकुलेटर। इतनी बड़ी मार्केट, आज इतनी बड़ी न्यूज होने के बाद भी रूल्स के अकॉर्डिंग 52,088। रीजन भी बताऊंगी मैं सारे आपको। यहाँ तक कि चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 इतने बड़े मार्केट में भी काम कर गई। ठीक है, जो हमारी थ्योरी है, सपोर्ट एक बार हिट होता है तो सेफ, सेकंड टाइम हिट होता है रिस्की, सेम चीज रेजिस्टेंस में भी होती है। 185, 52,185 बड़ी रेंज में ज्यादा लाइन आपको ड्रॉ करने की जरूरत होती है। उसमें आपको सारी चीजें क्लियर रहती है। ठीक है, फंसोगे नहीं अगर ज्यादा लाइन ड्रॉ करोगे तो पता होगा मार्केट यहाँ तक जाना ही है। ये थोड़ा सा गलत हो रहा लाइन, एक सेकंड हम लोग देख लेते हैं इसको वापस से। 52,185। ठीक है, थोड़ा हम लोग इसको जूम कर लेते हैं। क्लियर है? चैट बॉक्स में मैसेज करते रहिएगा। ठीक है, मैं उसके आंसर दे दूंगी आप लोगों को अगर कहीं पे कुछ कंफ्यूजन रहेगा तो। ये हिस्टोरिकल डेटा वापस ओपन हो गया क्या? 9:15 पे चले गए हम लोग, 9:31 पे थे। 32 कर लेते इसको। ठीक है, अब देखिए, अगेन इसको प्ले कर देते हैं, अब चलने दीजिए। चैट बॉक्स, अजय सर, आप मेरा वॉइस नोट सुनिएगा और हम लोग बात करेंगे इस चीज को लेके। ठीक है, आपके सामने 9:31 पे मैंने लाइन ड्रॉ करी है। अजय सर, अजय सिंह सर, ठीक है, मैं चार्ट के अकॉर्डिंग लाइन ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। 9:31 पे 9:32 का आप हिस्टोरिकल डेटा आप खुद ओपन कीजिए और जो वैल्यू आ रहा है उस हिसाब से लाइन ड्रॉ हुई है। ठीक है, कुछ भी आप चैट में मैसेज करने के पहले आप उसको समझिए। लाइन जो मैंने ड्रॉ करी है उसका टाइम देखिए आप किस अकॉर्डिंग मैंने लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो अपने पास में। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जिन लोगों को भी अगर डाउट्स लग रहा है ना कि कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं चला है, बैंक निफ्टी आज नहीं चली है, वो लोग इस लाइन का स्क्रीनशॉट लीजिए और आप लोग खुद यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके देखिएगा इसको। 9:31 पे जो वैल्यू आ रहा है उस हिसाब से ड्रॉ किया है। सुमित्रा मैम, आपको कंफ्यूजन है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट में, WTT WTB में।
समझ की बात है विक्रम सर। ठीक है, चलिए हम लोग हमारा पोस्ट मार्केट एनालिसिस कंटिन्यूसली करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा हम लोगों ने वापस से यहाँ पर लगा दिया है, लाइन ड्रॉ कर ली है मैंने। जिन लोगों को भी डाउट हो, ठीक है, मैंने बताया था पहले भी, बैंक निफ्टी में 4 मैजिकल लाइन से ज्यादा की जरूरत होती है, बड़ी रेंज होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और 932 का डेटा आप लोग हिस्टोरिकल डेटा लगाइएगा और उस हिसाब से आप खुद अपनी लाइन ड्रॉ कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कल की क्लास में। ठीक है, हम लोग चलते हिस्टोरिकल डेटा में। अब ये देखिए अगेन, जो चीज मैंने अभी आपको 5 मिनट पहले यहाँ पे डिस्कस की थी कि रेजिस्टेंस जो है 52,500 पे 100% वॉल्यूम में हो सकता है, रेजिस्टेंस कोशिश करे 52,300 पे शिफ्ट होने की। उसके परसेंटेज देखिए कंटिन्यूसली इंक्रीज हुए हैं। सेम चीज हमको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। कहाँ पर? अब ये देखिए पुट साइड में, पुट साइड का अगर आप लोग डेटा देखें तो अगेन सपोर्ट कहाँ उठकर जाने की कोशिश कर रहा है, 52,000 से 51,500 पे। और 51,500 पे ओ आई आके खड़े हो चुके हैं। मतलब उन लोगों ने 52,000 की स्ट्राइक प्राइस को रास्ता दे दिया है कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। समझिए सपोर्ट रेजिस्टेंस ओ आई की शिफ्टिंग को। ठीक है, क्लियर मार्केट दिख रहा है 930 पे, 940 पे, 951 का समय हो चुका है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे 1030 पे चलते हैं। जो लाइन ड्रॉ की है, ठीक है, हवा में लाइन ड्रॉ नहीं की है, कैलकुलेटर ने वैल्यू दिया है। वॉइस नोट सुनिए किसी को कंफ्यूजन हो तो। ये देखिए अगेन, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था, बट मार्केट यहाँ से रिवर्स होने की कोशिश करता। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाते और ये दोनों अपने आप में यहाँ पर स्ट्रांग हो जाते, या फिर ये वॉल्यूम यहाँ पे ये वाले परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट कर देते, ये रिवर्सल पॉइंट हमको मिलता। किस सिचुएशन में मिलता? जब ये वाले परसेंटेज पूरे डिक्रीज हो जाते, 70% के नीचे चले जाते, ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाते, तो ये वैल्यू हमें किस चीज के लिए मिलती? यहाँ से रिवर्सल के लिए। ठीक है, बट अगले ही मिनट क्या हुआ है, ये हम लोग बात कर रहे हैं किस समय? आप लोग जो मैं परसेंटेज बोल रही हूँ उन पे फोकस कीजिए कि अगर वो इंक्रीज होते तो क्या होता, उस पे भी फोकस कीजिए, और वो डिक्रीज होते तो क्या होता। अब हम लोग चलते डायरेक्ट 1132 स्ट्राइक प्राइस को ध्यान में रखिए। WTT है या WTB है, उस पे फोकस मत कीजिए आप लोग। परसेंटेज सोचिए कि किस स्ट्राइक प्राइस पे थे और कहाँ पे चेंज आया है। अब ये देखिए यहाँ पे क्या, 51,500 पे जो मैंने आप लोगों को बोला था वो परसेंटेज डिक्रीज होना चाहिए थे, बट नहीं हुए। 12 सबके क्वेश्चन में, यहाँ से सबके क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगी, थोड़ा सा वेट कीजिए, पहले हम लोग मार्केट पूरा डिस्कस करेंगे। अब बताइए, ये रेंज हमको मॉर्निंग में देखने को मिल गई थी, लाइन ड्रॉ किया था हम लोगों ने। कहाँ पर? कहाँ पर? 51,500 पे। अगेन ओ आई देखिए 51,000 पे, 52,000 से 51,500 पे आए। अगेन WTB 51,000 पे। समझिए किसी चीज को। सपोर्ट का वैल्यू 493, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 51,493। कितनी बजे हमको देखने को मिला है सपोर्ट का वैल्यू? टाइम नोट कीजिए 12:33। चार्ट में चलते हैं, 12:33 पे हमें पता पड़ गया था कि मार्केट में क्या होने वाला है। 12:33, ये कहीं यहीं कहीं मार्केट था। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वैल्यू क्या आया था? 400 की रेंज में कुछ, 493। कहाँ आएगा मार्केट? 51,493, 493। ये देखिए, ये यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर देती हूँ मैं, 12:30, 493 के आसपास एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वैल्यू। बहुत क्लियर मार्केट था आज भी, कैलकुलेटर ने काम किया है, कैलकुलेटर को समझने की जरूरत है।
ठीक है। 493 इतनी दूर है एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। अब क्या हुआ, 493 से उसको भी समझ लेते हैं। ये एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वैल्यू लिया यहाँ पे 493। इतने बड़े मूवमेंट में भी, बजट में भी आप देखिए, बजट में भी क्या हुआ है, कैलकुलेटर चला है पूरा। चैट बॉक्स में मैसेज करते रहिए, जिन लोगों को भी क्लास में कोई कंफ्यूजन लग रहा है, मेरे बताने के तरीके में कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, फोर मैजिकल लाइन में परसेंटेज में कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, वो बताइए मुझे। अब ये देखिए यहाँ पर एक नई चीज, 52,500 पे कॉल साइट में देखिए ओ आई वॉल्यूम दोनों 100% है, बट 52,500 पे ओ आई डब्ल्यू टी भी दिखा रहा है 52,000 पे पुट साइट में। ठीक है, पुट साइट में वॉल्यूम भी अगेन, जो वॉल्यूम 52,500 पे कभी 100% आई थी, फिर 52,400 पे आई, फिर 52,000 पे आई, फिर 51,500 पे सपोर्ट की कितनी शिफ्टिंग हुई थी डाउन साइड में, आप लोग वो सोचिए जरा। और 51,500 पे 100% आने के बाद में वापस 51,000 पे 87% WTB दिखाई दे रही थी, और वही चीज सेम OI में भी आपको देखने को मिली है। मतलब हमें 12 बजे, हमें 9 बजे, हमें 1 बजे, हर समय हमें पता था मार्केट गिरने वाला है डायरेक्ट 230। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वैल्यू एक बार और चेक कर लेते हैं, 477, वहीं से रिवर्स हुआ है मार्केट। 230 का डेटा, ये 130 के आसपास हमें 477 का वैल्यू मिला। ठीक है, 230 पे चलते हम लोग, 770 कहाँ से रिवर्सर लेगा, ये रिवर्सर पॉइंट 968। अगर रेजिस्टेंस और वॉल्यूम यहाँ पर 100% हो जाते हैं तो मार्केट यहाँ से रिवर्स वापस डाउन साइड में आएगा 968। मार्केट 230, ये देखिए 51,968, ये कुछ वैल्यू आ रहा था, ये वाला यहाँ, यहाँ से वापस कहाँ आ गया, 600 की रेंज वापस दिए। ठीक है, पूरा मार्केट इसी में था। 915 में, 915 में सारी चीजें क्लियर हो चुकी थी। अब चैट बॉक्स में हम लोग मैसेज देख लेते हैं, काफी लोगों के मैसेज आ चुके हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, सर डेली वॉइस नोट डलता है, अब वॉइस नोट सुन लेते हैं। ठीक है, किसी को अगर लग रहा है कि मैडम यहाँ पे चार्ट देख के या फिर हवा में बातें कर रही है, तो हम लोग वॉइस नोट सुन लेते हैं, क्या बुराई है किसने नहीं सुना हो। ठीक है, ये देखिए ये वॉइस नोट। गुड मॉर्निंग है सभी को, कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। टाइम हो रहा है इस वक्त 9:55, हम लोग बोलने जा रहे हैं बैंक निफ्टी पे वॉइस नोट। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी का प्राइस जो चल रहा है 52,240 की रेंज में चल रहा है। मॉर्निंग में 9:15 पे काफी सारी शिफ्टिंग हो चुकी थी, समझ लेते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट ने क्या प्रेशर बनाया है, और इतना बड़ा फॉल हमें मॉर्निंग में विद इन 20 मिनट में क्यों देखने को मिला है। रेजिस्टेंस जब दिखाई दे रहा था, मार्केट जब ओपन हुआ था, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था 52,500 पे, ओआई और वॉल्यूम दोनों का था, दोनों यहाँ पर 100% थे, वॉल्यूम अपने आप में स्ट्रॉन्ग थी, बट ओआई जो था वो WTT दिखाई दे रहा था कहाँ पे, 53,000 की स्ट्राइक प्राइस पे 92%। ये तो हो गई कॉल साइड की बात, पुट साइड की हम लोग बात कर लेते हैं। सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा था, सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा था 52,400 की स्ट्राइक प्राइस पे, 100% वॉल्यूम था। और ये वॉल्यूम कैसा था, ये वॉल्यूम था WTB कितनी स्ट्राइक प्राइस पे, 52,000 की स्ट्राइक प्राइस पे 86%। और OI की, OI की मैं बात करूं, OI 52,000 पे 100%, और वो WTB दिखाई दे रहे थे 91%, 51,500।
पर। मतलब मार्केट ने, कैलकुलेटर ने सुबह ही इंडिकेट कर दिया था कि आज हमें एक बड़ी रैली मार्केट में देखने को मिल सकती है। ठीक है, रेंज बता दी गई थी 52,000 से लेके 52,500, या अगर मार्केट अप साइड में जाता तो 53,000 तक की रेंज अप साइड में देखने को मिल सकती थी। बट क्या हुआ है नेक्स्ट, हम लोग उसको समझ लेते हैं। सपोर्ट की जो शिफ्टिंग हो रही थी, बार बार सपोर्ट की शिफ्टिंग जो हो रही थी, डाउन साइड में प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा था। एक समय ऐसा आया था कि 52,500 पे 100% वॉल्यूम आ गई थी, बट अगले ही मिनट 52,400 पे वापस से सपोर्ट की शिफ्टिंग हो चुकी थी। अब रेजिस्टेंस की हम लोग बात कर लेते हैं, रेजिस्टेंस कैसा दिखाई दे रहा था। हालांकि रेजिस्टेंस की वॉल्यूम जो थी 52,500 पे 100% थी, बट ये WTB अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पे दिखाई दे रही थी, 52,400, 52,300 पे। ठीक है, 98, 95, 88, 89%, ये डाउन साइड में प्रेशर बनाना था रेजिस्टेंस। ठीक है, सपोर्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा था, 52,500 से उठ के 52,400 पे वापस आ चुका था। अगेन 52,200 पे WTB दिखाई दे रहा था। उसके बाद में 52,200 से लेके 52,000 पे वापस से सपोर्ट जो है WTB दिखाई दे रहा था। मतलब हम लोग बात करें तो सपोर्ट की शिफ्टिंग कितने पॉइंट डाउन साइड में होने की तैयारी कर रही थी, 500 पॉइंट डाउन साइड में। उसी रीजन से हमको मार्केट में इतना डाउनफॉल देखने को मिला है। ठीक है, दोनों का प्रेशर, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों का प्रेशर डाउन साइड में जा रहा था। अब यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज हमको यहाँ पर देखने को मिली थी। क्या इंटरेस्टिंग चीजें थी उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। कॉल साइड के जो ओआई के परसेंटेज थे, कॉल साइड के ओआई के जो परसेंटेज थे 53,000 पे, वो परसेंटेज डिक्रीज होना स्टार्ट कर दिए गए थे। और 52,000 पे जो पुट साइड के परसेंटेज थे, वो उठ के कहाँ पर आ चुके थे, ओआई के 51,500 पे। मतलब राइटर्स को पता है मार्केट कहाँ जाके रुकेगा, इस रीजन से राइटर्स इतने दूर खड़े हैं। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों का प्रेशर डाउन साइड में देखने को मिला। सपोर्ट की शिफ्टिंग हो चुकी थी 2 से 3 जगह पर, इसलिए इतना बड़ा मूवमेंट देखने को मिला है। बजट है, आज 11 बजे से बजट आने वाला है, बहुत बड़ा मूवमेंट रहेगा। बड़े लॉट से, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट से ट्रेड को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, वैल्यू का वेट कीजिएगा। ठीक है, जो कैपेसिटी आपकी है उससे बिल्कुल मिनिमम अगर आप ट्रेड करते हैं तो ही आपके प्रॉफिटेबल रहेगा। बीच में से कहीं से एंट्री लेना बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। हालांकि घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमारे पास में आईटीपी कैलकुलेटर है जो आपको इंडिकेट करेगा प्रॉपर मार्केट का मैक्सिमम लो मैक्सिमम हाई। अभी बात कर लेते हैं क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है। ठीक है, फिलहाल की सिचुएशन में देखिए मार्केट का रेट आ चुका है 52,200 की रेंज में। रेजिस्टेंस अभी भी 52,500 पे 100% बना हुआ है, और WTB दिखाई दे रहा है 52,300 पे। ये परसेंटेज अगर इंक्रीज होते 52,300 के, रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग हो जाती है, मतलब नया रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें कहाँ देखने को मिलता है, नया रेजिस्टेंस का वैल्यू हमें अगर देखने को मिलता है 52,338 हमारा रेजिस्टेंस बन जाता है। और सपोर्ट अगेन 51,500 पे शिफ्ट हो जाता है, तो वापस से हो सकता है एक बड़ी रैली डाउन साइड में हमको देखने को मिल सकती है। ठीक है, किन परसेंटेज पे आपको फोकस करना है उस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। आपको करना ये है 51,500 के पुट साइड के परसेंटेज, उस स्ट्राइक प्राइस से लेके 52,300 तक के, इन सारी स्ट्राइक प्राइस के परसेंटेज पे आपको फोकस करना है। गेम ऑफ परसेंटेज के रूल्स आपको पता है क्या होता है, कहाँ शिफ्टिंग होती है तो मार्केट में क्या प्रेशर देखने को मिलता है, डिक्रीज होते हैं इंक्रीज होते परसेंटेज, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ओआई चेंज, इन पे अगर आपका पकड़ अच्छी है तो थोड़ा सा फोकस कीजिएगा उन चीजों पर भी। आज सिर्फ वॉल्यूम देखने से काम नहीं चलेगा, आज वॉल्यूम के साथ साथ आपको ओआई को भी ध्यान में रख के ट्रेड डालना होगा, तो भी आपको एक सही वैल्यू मिल पाएगी। ठीक है, किसी तरीके का टिप्स या एडवाइस नहीं दिया जा रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात की जा रही है। मैं शीतल, आज के लिए इतना ही। मार्केट रिस्की, बट हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास में आरटीपी कैलकुलेटर का डेटा है जो कि आपको डॉट टू डॉट वैल्यू देता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। हो सकता है आफ्टर मार्केट हम लोग पोस्ट मार्केट एनालिसिस करें, अगर लाइव मार्केट में मैं नहीं आ पाई तो, और अगर मिलते हैं तो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट में नया क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। कॉल साइड के परसेंटेज एक बार और समझ लेते हैं। 52,300 से लेके 53,000 की रेंज की जो परसेंटेज है उन पे फोकस कीजिएगा। कहीं पर किसी
ट्रेड में अगर आप लोग उलझ जाते हैं किसी भी रीजन से, ठीक है, गलत जगह से अगर आपकी एंट्री हो जाती है, तो एक बार ऑल स्ट्राइक प्राइस पे जाके फिल्टर लगा के आप ओआई को चेक कर लो, क्या ओआई कहीं ऐसी स्ट्राइक प्राइस पे है जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। इतना ही करना है आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद है सभी को। ठीक है, जिन लोगों ने वॉइस नोट सुना नहीं था उन लोगों को वॉइस नोट सुना दिया गया है। अब किसी को कोई कंफ्यूजन हो वॉइस नोट में, या जो मैंने लाइनें ड्रॉ की है, या जो अभी तक हम लोगों ने क्लास डिस्कस की, चैट बॉक्स में मुझे फटाफट मैसेज कीजिए। आंसर करते हैं, क्लियर करते हैं उसको। फटाफट आंसर कीजिए मुझे यहाँ पर। क्या बात है, किसी को कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है? क्लियर है सारी चीजें? मोहित सर, थैंक यू सो मच। अरुण सर, थैंक यू सो मच। योगेश सर, थैंक यू सो मच। फटाफट मैसेज कीजिए चैट बॉक्स में, क्योंकि अगर मैं हैंड राइज जिन लोगों ने कर रखा है, तो वहां पे कई बार क्या होता है, वो लोग अनम्यूट नहीं कर पाते, और फिर हम लोगों का टाइम वेस्ट होता है। आप लोग मैसेज कीजिए, मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। थैंक यू सर, पांचाल सर, थैंक यू सो मच। क्लियर है। खान सर को भी क्लियर है। यस। मोहन सर, डीपली एनालाइज करना होता है, तब इतने बड़े मूवमेंट में भी हम लोग रेंज पकड़ पाते हैं। धर्मेंद्र सर, क्या किस चीज में लॉस हो गया, किस इंडेक्स में, किस स्टॉक में लॉस हो गया? अलका मैम, थैंक यू सो मच। यस। नहीं, ऑनलाइन तो मैं 9:15 से रहती हूँ, बट ऑनलाइन क्लास नहीं लेती हूँ। ठीक है। नितिन सर, टाइप कीजिए, आपका क्या क्वेश्चन है? स्ट्राइक प्राइस कैसे सुने अनिल तिवारी सर? स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, प्रीमियम सिलेक्शन, डेल्टा देखना है, 65, 70, 75 प्लस डेल्टा हो, और इन द मनी हो, उसी के साथ अगर उसमें ओआई चेंज अगर रेड कलर में हो, तो आप उस प्रीमियम को प्लान कर सकते हैं। ये 3 से 4 कंडीशन होना जरूरी है। विप्रो में लॉस हुआ है, ठीक है, स्टॉक से रिलेटेड है, आसियान मैम से डिस्कस कीजिएगा। अरुण सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। गया नहीं, क्यों नहीं गया? ठीक है, वापस शिफ्ट हो गए थे ऊपर 51,500 पे। शिफ्टिंग चलती रहती, परसेंटेज रुकना जरूरी होते। ठीक है। पहली बार वॉइस नोट सुना? ठीक है। डेली अपलोड होता है, सुनिएगा। ट्रेड करो या मत करो, सुनिएगा। ठीक है। मॉर्निंग में क्लास हो चुका है आशियाना मैम का। और कोई किसी को कंफ्यूजन, कोई डाउट्स? एक बार लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी आप लोगों के सामने 9:32 के डेटा के अकॉर्डिंग, बताइए क्या दिक्कत है इस लाइन में? किसी को कुछ कंफ्यूजन है इस लाइन में? किसी को कुछ कंफ्यूजन? किसी को कुछ कंफ्यूजन है इस लाइन में कि मैडम ये समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया? बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा रेंज होता है, समझने के लिए डेली मार्केट देखना होगा। ठीक है। सपोर्ट की लाइन लास्ट वाली ड्रॉ की है, उसमें कंफ्यूजन है अनीता मैम को। ठीक है, समझ लेते हैं। हिस्टोरिकल डेटा पे हम लोग चलते हैं। ये लाइन आई थिंक हम लोगों ने, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पे 11:30 हम लोग कर लेते हैं, बाद में लाइन ड्रॉ हुई है वो। ठीक है। तो उसको आप वो मत कीजिएगा। एक्चुअली बड़ी रेंज और वापस से देखने को मिल रही थी। ठीक है। तब जाके वो लाइन
कर सकते हैं हम लोग, अगर हम लोगों को लगता है कि मार्केट यहाँ से और अपसाइड में जाएगा या डाउन साइड में जाएगा तो हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फोर मैजिकल लाइन अगर हमने बैंक निफ्टी में सोचा है। आई थिंक ये देखिए, ये 490 का वैल्यू 132 के आसपास डेटा मार्केट चल रहा था, 51,608। ठीक है, ये 584 का यहाँ से अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाते तो ये एक रिवर्सर हमको मिलता। 490 का ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आ रहा था। मार्केट यहाँ पे अभी था, ये सारी चीजें थी। कॉल साइड के ओआई देखिए 100% 52,500 पे है, उठ के आने की कोशिश कर रहे थे 52,000 पे। अगर ये परसेंटेज 80% जो है ये इंक्रीज होके अगर ये 100% हो जाते तो और बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलता, और ये परसेंटेज अगर और इंक्रीज हो जाते और ये इन दोनों की शिफ्टिंग अगर यहाँ पर होके रुक जाती तो और बड़ा हमको डाउन साइड में मूवमेंट देखने को मिलता। अब यहाँ पर मुझे लग रहा था कि परसेंटेज ये वाले जो है ये डिक्रीज होने का नाम नहीं ले रहे, कंटिन्यूसली इंक्रीज है। तो ये एक लाइन ड्रॉ हम लोग कर सकते थे 419 की। ठीक है, ये 419 की लाइन एक ड्रॉ होती, बट ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के खिलाफ ट्रेड है। ठीक है, और ये वॉल्यूम यहाँ पर उठ के कहीं आ चुकी थी तो मुझे वापस से अप साइड में ये रिवर्सल लग रहा था। ये हम लोग बात कर रहे हैं किस समय की, जब 130 हो रहा था। अब मैं यहाँ पे 230 का डेटा लगा देती हूँ, आप लोग देखोगे कि वो चीज दिखती है। ये चीज हमें कब देखने को मिलती है, जब हम सारे परसेंटेज पे नोटिस करते हैं। अब ये देखिए, ये हम लोगों को लाइन लग रहा था, सॉरी, ये 490 477 का एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, हमें ये लाइन ड्रॉ करी थी हमने। अगर हम यहाँ से हाईली हाईली रिस्की चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के खिलाफ, ठीक है, बट मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो रिवर्सल कहाँ पे, ये 968, ये रिवर्सल, ये हमने कितनी बजे की बात करी है। हालांकि यहाँ भी मार्केट गया था, कोई बड़ी बात नहीं थी उसमें, क्योंकि ये एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू है ही नहीं। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का वैल्यू ये है 558। तो यहाँ भी अगर मार्केट आया है, यहाँ भी अगर मार्केट आया है तो घबराने वाली कोई बात ही नहीं है उसमें। अब हम लोग ये 230 पे बात कर रहे हैं, डायरेक्ट 330। 230 पे हम लोगों ने डिस्कस किया, ये यहाँ पे कहाँ 230, ये यहाँ कहीं हो रहा है। ठीक है, ये वैल्यू आ रहा था। ठीक है, यहाँ मैक्सिमम, ये 230 के बाद में मैक्सिमम हाई क्या लगा है, 52,090। ठीक है, अब यहाँ से डायरेक्ट, मतलब आज 3:30 बजे तक कैलकुलेटर ने काम किया है, इतने बड़े रेंज में, इतने बड़े मार्केट में, इतनी बड़ी न्यूज में भी। चैट बॉक्स में मैसेज पढ़ लेते हैं, किसी को और कुछ कंफ्यूजन रहा हो तो चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। और एक और चीज, वो समझने में समय लगेगा। पंचानन सर, धर्मेंद्र सर, बैंक निफ्टी में क्या चीजें रहती हैं। HD लिखा होता है सर रेड कलर में स्टार्टिंग में, आप देखिए, आप लोगों को मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है। ठीक है, हिस्टोरिकल डेटा, ये HD पे आप क्लिक करोगे, ये आ जाएगा। यहाँ से आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी जो भी सिलेक्ट करना है वो आ जाएगा। जो डेट एक्सपायरी है वो यहाँ पे डेट डालिए, यहाँ पे टाइम डालिए, फिल्टर लगाइए, डेटा आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। ठीक है, और एक और चीज, OI चेंज, जो लोग मेरी कंटिन्यूसली क्लास अटेंड कर रहे हैं उन लोगों को मैंने बताया था, उन लोगों को मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी मैंने उन लोगों से। OI चेंज किसी को याद है? आज पूरा हुआ है उस हिसाब से काम। ठीक है, पूरा उसी हिसाब से। 10 कर लेते, इसको 11 कर लेते। 11:30 कर लेते। ठीक है, अभी देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। हम लोगों ने नहीं सोचा था कि आज वो चीज वापस से हमको वही देखने को मिलेगी। अभी मार्केट देखिए, OI चेंज, जिन लोगों ने लास्ट मेरी 2 या 3 क्लास लास्ट मेरी अटेंड की होगी बैंक निफ्टी से रिलेटेड, ठीक है, अचानक वो चीजें हम लोगों ने वहां पर डिस्कस की थी। OI चेंज
किसी ने नोटिस किया आज? चैट बॉक्स में मैसेज करो। 2 दिन 3 दिन पहले हम लोगों ने कॉल साइट ओ आई, पुट साइट ओ आई चेंज, जो टोटल ओ आई होता है, वो चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज किसी ने मार्केट में उसको नोटिस किया है या नहीं किया? किसी ने नोटिस किया है या नहीं किया? चैट बॉक्स में फटाफट मैसेज कीजिए। शायद सब लोग नए हैं, नहीं किया होगा। ठीक है, किसी और दिन डिस्कस करेंगे फिर। चलिए क्लास एंड करते हैं। किसी को कुछ कंफ्यूजन हो तो एक दो क्वेश्चन और मुझे चैट बॉक्स। राजीव दास सर ने देखा था कि वो चीज काम की या नहीं की? राजीव दास सर वो चीज काम की या नहीं की? टोटल सीओ आई, टोटल पीओ आई, ओ आई चेंज। किया है, ठीक है। 3 दिन कंटिन्यूसली हमने इस टॉपिक पे बात की थी। अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे हम उस टॉपिक पे बात। ठीक है, अभी नहीं करेंगे, बाद में समझेंगे हम लोग। मैम ऑप्शन ट्रेडिंग में ओआई इम्पोर्टेंट है या वॉल्यूम? किसी पर परसेंटेज मैक्सिमम होनी चाहिए नियरेस्ट स्ट्राइक प्राइस पर। ठीक है, आप लोग मेरा जो वीडियो डला हुआ है, ठीक है, उन पे जाके देखिए, उनमें बताया है मैंने। अनीता मैम, वीडियो डले हैं सारे पोस्ट मार्केट एनालिसिस के, स्कूल के और इन्वेस्टिंग रेडी चैनल पे, यूट्यूब पे, वो क्लास में जाके देखिए, वो चीज आज काम की है। 18 जुलाई है, ठीक है। कल का भी वीडियो डला है, कल का देखिए। चलिए, ओके। वो क्यों हुआ ये प्लीज एक्सप्लेन कीजिए शेखर सर। 9:50, 9:30 पे देखो फटाफट शिफ्टिंग हुई थी, 9:30 के पहले सपोर्ट। 9:13 के पहले सपोर्ट ने 1000 पॉइंट डाउन साइड में बार बार इंडिकेट कर दिया था। सपोर्ट ने 1000 पॉइंट, 52,500 से 51,500, 51,000 की स्ट्राइक प्राइस पे इतना बड़ा मूवमेंट पहले इंडिकेट कर दिया गया था। और सोचने वाली बात ये थी कि उस सिचुएशन में रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ने कभी भी डब्ल्यूटीटी नहीं दिखाया, और रेजिस्टेंस ने सपोर्ट किया किस चीज का? सपोर्ट का। कि ठीक है, अगर तुम मार्केट में ब्लड बात लाने को तैयार हो तो मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों तीनों दिन कंटिन्यूसली मैंने डिस्कस किया है। 18 जुलाई, 22 जुलाई, 15 जुलाई, 2 3 2 3 दिन कंटिन्यूसली उस टॉपिक को हमने डिस्कस किया है। या तो एक काम करो, ठीक है, आप लोगों को अगर बैंक निफ्टी या फिर किसी भी इंडेक्स का तो नहीं पता, लेकिन बैंक निफ्टी में वो चीज काम करती है। बैंक निफ्टी का आज ही का मॉर्निंग का आप लोग हिस्टोरिकल डेटा लगाओ, ठीक है। टोटल ओ आई चेंज आप देखो। ये जो डाउन साइड में ये आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना, ठीक है, कॉल साइड पोर्ट साइड, इनको देखो और समझो सिर्फ, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, एंड करें क्लास को। उसका रीजन होता है, वो चीज भी मैंने क्लास में बताई है जो आप बोल रहे हैं ना, ठीक है। कई बार यू आर यू एस पे मार्केट क्यों नहीं आता है, उसकी चीजें भी मैंने आपको बताई है। नीना मैम सेटिस्फाइड है आज की क्लास से, वॉइस नोट से? डेली 5:30, 5:30 पे, 5 o'clock पे, ठीक है। आज नहीं, आज क्लास का टाइम हो चुका है, इसलिए हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। योगेश सर थैंक यू सो मच। संजय सर डेफिनेटली एक बार और हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। अच्छा लगा अरुण सर को क्लास, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, एंड करते हैं। 22 जुलाई, 18 जुलाई, 15 जुलाई, ठीक है। और भी और भी आप देख लीजिएगा।
डेडीज इंटरनेशनल यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इन्वेस्टिंग डेडी के नाम से यूट्यूब चैनल है, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वहां पर मेरी वीडियो भी अपलोड है, अगर आप लोगों को पसंद आए तो उसे भी लाइक कीजिएगा, ठीक है। चीजें क्लियर रहे तो कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद है सभी को, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही हंसते रहिए, सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन का आनंद लेते रहिए। कल फिर मॉर्निंग में मेरा वॉइस नोट अपलोड होगा, उसको सुनिएगा, समझिएगा। देन फिर हम लोग शाम में डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के पूरे पोस्ट मार्केट एनालिसिस पे, सारे परसेंटेज पे, और वापस से शाम को हम लोग वॉइस नोट पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।